नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की एक से 10 नवंबर की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी, पर जनरल रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में रिलेट ही होंगी, कोई जोर ही नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे आप जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स, आप किस वे में रहोगे, फीलिंग, सिचुएशंस के एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। लियो सिंह राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। लियो सिंह राशि। लियो अगर कहूँ तो आप काफी ज्यादा दिख रहा है कि कुछ करियर वाइज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज वाला फेजेस हो, अपॉर्चुनिटीज गेन करते हुए दिख रहे हो, प्रमोशन ग्रोथ की कुछ लोगों की हो सकती है कि फेजेस हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। एंड अगर दो दो रिलेशनशिप अगर कर रहे हो, अगर जिनकी ऐसी रिलेशनशिप में हो कि दो दो फेजेस हैं, तो कहूँ वहाँ पे जगल करोगे। सोशल मीडिया पे खुद को बहुत ज्यादा आप बिजी करते हुए दिख रहे हो, कई चीजें एट अ टाइम व्यू करते हुए दिख रहे हो, एंड अपने आप को थोड़ा सा उलझाओगे भी। रिलेशनशिप में एक टफ फेजेस से निकलता हुआ फेजेस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड में कहते हैं ना कि काफी चीजें उतार चढ़ाव रही, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स भी होते हुए दिख रहे हो। मीट में ज्यादा उलझोगे, है ना, सोच में थोड़ी सी स्टक। कम्युनिकेशन में आप ज्यादा रिच आउट करते हुए भी दिख रहे हो। एंड कुछ टाइम के लिए खुद को अगर कहूँ तो आइसोलेट भी करते हुए दिख रहे हो। एंड यस, किसे प्रायोरिटी रखूं किसे ना रखूं, मैनेज करने भी कुछ लोगों को रिलेशनशिप या घर परिवार में थोड़ा सा मैनेज करने में अनस्टेबल फेजेस हो सकता है कि शुरुआत में हो कि किसे मैनेज करूं, किस चीज को प्रायोरिटी दूं, उसमें दिख रहा है। बट स्टिल करियर वाइज एक ग्रोथ भी कह सकते हो कि दिख रही है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। टू मच कोई मेजर एक्शंस मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इन दौरान, नॉर्मल सा दिख रहा है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लियो के पार्टनर किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस किस वे में रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, लियो सिंह राशि के पर्सन की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेंगी। आपसे थोड़े अपोजिट ये कैरेक्टर दिख रहे हैं मुझे। अगर कहूँ तो ये मुझे ज्यादा सिचुएशंस में लव के रिगार्डिंग ओल्ड फेजेस को मेमोराइज करते हुए दिख रहे हैं कि पुराना ऐसा था अब ऐसा है, वो चीजों को सोचते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस ऑल दो करना चाहेंगे। एंड अगेन कहूंगे जिनकी अफेयर है, दोनों आपके पर्सन ज्यादा बैलेंस रहेंगे, आप थोड़ा सा मुझे अनस्टेबल दिख रहे हो अगर दो दो रिलेशनशिप में हो तो, जिनकी ऐसी है। एंड ऑब्वियसली ये प्यार में ज्यादा रिच आउट करते हुए दिख रहे हैं। एंड टर्म्स बॉन्ड गहरा करने की चाहत में, फीलिंग्स इनकी बहुत ज्यादा रहेगी, लविंग कम्युनिकेशंस करने की भी। टाइम टू टाइम ये बैलेंस भी रखेंगे, अपने इंट्यूशंस पे भी ये वर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो ये अगर कहूँ तो मुझे करियर से ज्यादा ध्यान इनका आप पे ज्यादा रहेगा। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट मेल की वाइब्स टू मच हाई है, चाहे वो एल्डर हो, यंगर हो या हमूर हो। फीमेल मुझे हमूर में से दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे। ये तो सोच फीलिंग्स थी, सिचुएशंस थी, देखती हूँ क्या कोई एक्शंस, मेजर कोई डिसीजन लेंगे पर्सन। एंड कई जगहों में अगर आप उलझे रहोगे ना, तो ये आपको निहारते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा संभल कर सोशल मीडिया पे खुद को बिजी रखना, जिनकी डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, काफी सारे अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कहूंगे दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ चीजें आपके लिए टफ तो हो सकती हैं कि मैं किसे मैनेज करूं किसे ना, बट इनकी दिख रही है कि टाइम टू टाइम आपको लेके एक्शंस या इस तरह की कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ज्यादा कमिटेड रहेंगे ये। एंड बट जो भी है मुझे बेटर ही दिख रहा है। एंड फेजेस में थोड़ा सा ये शांत हो सकते हैं कि मैं टू मच कर रहा हूँ, ये खुद को कहीं और बिजी कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आपके पर्सन डिसअपॉइंट हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड अगेन कहूंगी ये मुझे मेल की वाइफ टू मच हाई दिख रही है। फीमेल हो सकते हैं पर्सन, बट मेल एल्डर हमउम्र होंगी तो ज्यादा रिलेट करेंगे ये। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का।
अट्रैक्शंस लव है तो लव को एक्सेप्ट करो, लविंग कम्युनिकेशंस करो, एज अ गाइडेंस कहूंगी दिख रही हैं चीजें। एंड यस, मन को ना भटकाएं, इधर उधर ना करें। एंड अगेन कहूंगी खर्च की संभावनाएं भी एंड फेजेस में इंक्रीज हो सकती है, बट समटाइम्स कभी कभी करना पड़ता है, तो उन सब चीजों में पीछे ना हो, है ना। चलिए देखती हूँ अब आप सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस तरह के रिश्ते कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। सोशल मीडिया से कुछ लोगों के लिए यंगर पर्सन मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पे इंटेंशंस अगर कहूँ तो मुझे कोई मैरिज की नहीं, डेटिंग कह सकती हूँ। जस्ट प्रोफाइल डीपीज अच्छी लगी तो चलो एक रीच आउट करते हैं। कुछ लोग ऐसे इंटेंशन से जुड़ सकते हैं 12 के 12 राशियों में से। अगेन दूसरे कार्ड्स में भी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट ये नोन पर्सन दिख रहे हैं, फीमेल की वाइस दिख रही है, एल्डर हो सकते हैं या हम उम्र हो सकते हैं, बट आसपास में से अच्छे पोजिशन पे वर्क करने वाले इंसान हो सकते हैं, बट आसपास में से नोन पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हैं। या कुछ लोग केसेस में अगर कहूँ तो ये पर्सन किसी के साथ में टर्म्स में रह भी सके, ऑलरेडी रिलेशनशिप में, बट अफेयर भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर जुड़ते हैं तो किस वे में रिलेटेड रहेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं लॉन्ग टर्म कनेक्शंस कैसा रहेगा सिंगल्स का। जो सोच के कनेक्ट होंगे ना वो चीजें नहीं होंगी, कहूंगी यूनिवर्स कभी कभी ना सोचता है कि प्रोफाइल डिपीज अच्छी लगी चलो डेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस ऐसा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो भले ही सोच में डेटिंग हो, लेकिन मैरिज की फेजेस भी एक टाइम पे हो सकता है कि वो लंबे वक्त तक जुड़ने के बाद। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे भी एक डेटिंग रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। एंड ऑब्वियसली अगर अगेन कहूँगी अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे अफेयर्स क्रिएट ना करें, बिकॉज ये दोनों की तरफ में रहेंगे अगर ऐसा कोई पर्सन या फीमेल रिलेट होती है तो। बट जिनका अगर ऐसा नहीं होता है तो भी कहूँगी एक बॉन्ड डेटिंग ज़्यादा लंबा वक्त तक जुड़ा रहेगा, या एक टाइम पे कोई और भी इनके लाइफ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब तक ऐसे पर्सन को समझ ना लो तब तक दिल नहीं देना चाहिए, डेट ज़रूर करो बट समझ के। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं आप जो भी मुझे सिंगल्स गिव कर रहे हैं आपकी क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो आपको किसी ने चीट किया है या धोखा दिया है, या आप स्टक हो, या रिलेशनशिप आ रहा है जा रहा है टूट रहा है, एक जो सच्चा पर्सन आप चाहते हो कि लाइफ में कनेक्ट हो, सोलमेट वाइब्स वो आपको मिल नहीं रही है, काफी लंबे वक्त से चीजें जूझ रही हैं, वो फेस आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड स्टक हो, या काफ़ी चीज़ें प्रेशर्स आप प्रेजेंट में झेल रहे हो करियर वाइज भी, या घर परिवार का भी कुछ हद तक हो सकता है कि प्रेजेंट में प्रेशर्स हो, आपका मन कुछ और हो करने का, एंड प्रेशर्स की वजह से कोई अलग लेवल की डिसीजन ज़िंदगी में लेने की पड़ाव आपकी दिख रही है मुझे। तो कुछ लोग ऐसी सिचुएशंस फेस करते हुए दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।